आज का जो सेशन है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस एंड ग्रेटिट्यूड, महत्व, क्षमा और कृतज्ञता का महत्व। क्या ये जरूरी है किसी को क्षमा करना? क्या हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए लाइफ में? तो हमारे जो फाउंडर हैं प्राणा वायलेट हीलिंग के, जो बिलीव करते हैं ऑन वेलनेस फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सो मिस्टर शिवा सर, मिस्टर शिवा पी, उनका फॉरगिवनेस प्रेयर हम पहले सब लोग थोड़ा सा सतर्क होके इस जो फॉरगिवनेस प्रेयर है इसके तरफ में थोड़ा सुनते हैं। This is what science says about procrastination. Creating a to-do list is not going to help you. Installing a Pomodoro app is not going to help you. Watching more productivity videos and going online doing courses is not going to help you. Unless you do this one thing, rewiring your brain. Hi, my name is I am forgiving and forgetting, a simple way of PBH becoming the healing of asking forgiveness whatever wrong you may have done to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my higher soul, to my spiritual guides, to all the spiritual guides, my spiritual helpers, to all the spiritual helpers, to all the healing angels, to the great karmic bond, I am that I am. I'm humbly invoking for divine forgiveness for all my wrongdoings committed knowingly or unknowingly in my past life and present life. I was forgiving everyone for all the wrongdoings towards me, my family. Please cast out all doubts in me. I'm forgiving and forgetting. I'm forgiving and forgetting. I'm forgiving and forgetting. I'm consciously accepting this manifest. God, thank you. So Please do this as much as you can to remove all the negative that you may have brought forth from your past life and present life. ये जो प्रार्थना है ये हमारे पीवीएच में हर बार जब भी आपको क्षमा करना है खुद को, तो ये प्रार्थना आप दिन में जितने बार बोलना चाहें, रोज इसे, जैसे हम सुबह दोपहर शाम हमें ये बोलना चाहिए। अब ये जो तीनों तस्वीरें देख रहे हैं, सो कैन एवरीबडी सी द इमेज? थैंक यू सो मच फॉर द एक्नॉलेजमेंट। सो ये जो दिख रहे हैं ये स्वस्थ लोग नहीं है, ये सब बीमार लोग हैं। सो अगर हमें क्षमा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है उसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं हम क्षमा न करने की वजह से होती है। हम कभी अपने आप को क्षमा नहीं करते हैं, या कभी अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अपने माँ बाप को। सो प्राणा वायलेट हीलिंग में क्षमा का महत्व क्यों है? क्योंकि उनका कहना है, शिवा सर का ये मानना है कि उपचार, आप पर कोई भी उपचार तभी शुरुआत हो सकता है, वो क्षमा से ही शुरुआत हो सकता है। सो वो कहते हैं कि थ्रू फॉरगिवनेस ही हीलिंग शुरू हो सकता है। आप में अच्छाई आ सकती है, आपके शारीरिक रूप से आप स्वस्थ तभी हो सकते हैं, शुरुआत हो सकती है जब आप क्षमा करते हैं। सो क्षमा की शुरुआत हीलिंग, आप हीलिंग होते हो क्षमा करने से। तो जब तक हम किसी को माफ नहीं करते हैं, कर पाते हैं या करते हैं, हम अपना लाइफ में हम कहीं पर भी सुख से नहीं रह पाते हैं। हमारे जीवन में ब्लॉक्स जरूर आएंगे। अगर कहीं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपने ये कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि कई बार हम सब दवाई खाते हैं, सब कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है, पर भी हमें ठीक नहीं लगता है। तो प्लीज आज जो भी ये सेशन हो रहा है
पूरी जागृत रूप से बैठकर इस सेशन को अच्छे से समझिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो सेशन के एंड में जरूर पूछिएगा। यहाँ बहुत सारे टीचर्स हैं जो कोई ना कोई आपको जवाब देगा। रुकी हुई ऊर्जा और दर्द को छोड़ना अगर है तो हमें क्षमा करना चाहिए। पीवीएच के अनुसार जैसे हमारी डिफरेंट इमोशंस हैं, कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी नाराजगी है किसी से, कभी हम बहुत अपसेट है, छोटी छोटी बात पर हम किटकिट करते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। ये जितना भी चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो नकारात्मक भावनाएं कहीं ना कहीं हमारे सोलर प्लेक्सिस और सेक्रल चक्र में जाकर जमा हो जाते हैं। अब सोलर प्लेक्सिस क्या है, आप सबको पता है, हमारे बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं। उसमें से जो सोलर प्लेक्सिस या मणिपुर चक्र, जिन्हें अगर नहीं पता हो ये 7 चक्र पॉइंट्स, आप गूगल में भी अगर डालेंगे आपके 7 चक्र पॉइंट्स, आपको एनर्जी पॉइंट्स, ये आपको पता चलेंगे। जो एनर्जी फ्लो होता है, जो भी एनर्जी यहीं से सोलर प्लेक्सिस से हमारे सारे अनाहत चक्र बोलो, हमारा थ्रोट चक्र, क्राउन चक्र, सब जगह यही एनर्जी जाता है। और नकारात्मक क्षमा का मतलब है कि आपने अभी तक अपने आप में गुस्सा पाल के रखा है। ठीक है, गुस्सा आया, कोई गलत बात नहीं है, पर उसे हमने तुरंत छोड़ देना चाहिए। उस चीज को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। हमारे जिंदगी में कई बार, या जितने भी बैठे हैं सभी के लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उसी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठना, उसी को चबाते जाना च्युइंगम के जैसे, वो क्या हो रहा है, हम क्या बढ़ा रहे हैं अपने लाइफ में, नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई ना कोई होता है कि एक चीज को ही बार 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 जितने बार आप मिलेंगे वो उतने ही बार उस चीज को रिकॉर्ड करके आपको बताते ही जाएंगे। अगर हम अपने भावनाओं, जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस है, अगर हम उसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और सामने वाला ने गलती किया है उसको अगर हम माफ कर दें, तो हमारा और उस व्यक्ति के साथ में जो भी नेगेटिव लिंक है या नेगेटिव एनर्जी जा रहा है, हम बोलेंगे एक नेगेटिव तार जो जुड़ रहा है, वो टूट जाएगा। और अगर वो टूटेगा तो वो हमारे लिए ही अच्छा है, तभी हम शांति से जी पाएंगे, हम सुकून से रह पाए। अगर आप एक देखें, अगर आपने अपने लाइफ में किसी के प्रति गुस्सा रखा है, उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि आप उससे नाराज हो, पर वो आप अपने अंदर उस नाराजगी को जमा कर रहे हैं और बीमारियों का धन पैदा कर रहे हैं। तो जो लड़ाई है वो बाहर नहीं है, वो हमारे शारीरिक रूप, हमारे अंदर है, हमारे अंदर में वो बीमारी है। हमें उन सब रुकावटों को हमें तोड़ना है। और जैसे ये मैंने आपके लिए एक चक्र बताया हुआ है, सोलर प्लेक्सिस को मणिपुर चक्र कहते हैं, दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। और वहीं से सभी जगह, चाहे वो हार्ट चक्र हो, थ्रोट चक्र हो, आज्ञा चक्र हो, क्राउन चक्र हो, नीचे में रूट चक्र, और जो बेस चक्र होता है वो धरती चक्र होता है। जो हमारे इमोशंस हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हमें ही वर्क करना है अपने ऊपर, कि हम कैसे गिल्ट को या दुख को या एम्बैरेसमेंट को, या हमने कुछ काम, हमसे गलती हो गई, वो उसी गिल्ट में रहना, गिलानी में रहना कि मैंने ये, मेरे से गलती हो गया, गलती हो गया। ओके, गलती हो गई, उस चीज को एक्सेप्ट करें और खुद को माफ करें और आगे बढ़ें। अगर हम क्षमा करने की क्षमता अगर हम में आ जाती है, तो हमारे को मानसिक स्पष्टता, एक क्लैरिटी आती है, और हमारा जो लाइफ है इट बिकम्स मोर बेटर फिजिकली, इमोशनली। हमें अपने जो बैलेंस करते आना चाहिए, क्योंकि
अगर आप देखें तो बहुत सारे मुहावरे भी हैं, पिक्चरों के नाम भी हैं, कभी खुशी कभी गम। ये जिंदगी का दो पहिया है। और पिक्चर की स्टोरी भी तभी अच्छी होती है जब कभी विलन आता है, अदरवाइज पिक्चर इज गोइंग टू बी वेरी रॉ, बहुत क्रूड पिक्चर रहेगा। कहानी में ट्विस्ट आता ही है। और अगर हम अपने आप को क्षमा कर सकें, दूसरों को क्षमा कर सकें, तो हम थोड़े उसमें बलवान होते हैं। यस, हमें ये सारे जो दर्द है, क्योंकि कई बार यस हम जिंदगी में इधर आए हैं इस मनुष्य रूप में, और हमें ये धरती भी छोड़कर जाना है कभी ना कभी। पर हम देखते हैं कई लोग इस लॉस को सहन नहीं कर पाते हैं, और उसी दुख में वो पूरा घर जो है तकलीफ में गुजरता है फिर। तो ये जो भावनात्मक दर्द है, इसे छोड़ने से सिर्फ हम केंद्रित और शांत ही नहीं हो जाते हैं, पर हमें एक क्लैरिटी मिलती है लाइफ में और बेहतर कर पाने की। मन की स्पष्टता से ही हमारे इमोशंस, क्योंकि माइंड इज, हम बोलते हैं हार्ट, हेड एंड हैंड, तो हमें क्लैरिटी आता है, हमारे रिश्ते और अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हमने ये समझ लिया कि ओके, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा है, तो क्यों डांटा है, उस चीज को, उस नाराजगी को बहुत दिन तक लेकर चलने में कोई तथ्य नहीं है। ही इज अ ह्यूमन बीइंग। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं और शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उस टेंशन का उन्होंने भड़ास आप पर निकाला है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम सहन कर लो या गाय बन जाओ, पर उस मोमेंट को अगर हमने समझ लिया, और उसी चीज को जब पूरा माहौल शांत हो जाता है, फिर आप उसी चीज को लेके आप क्लैरिटी करते हो आपके हस्बैंड के साथ में, योर रिलेशंस विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो एक ना एक व्यक्ति को लगातार माफ करने से क्या होता है, हमारे अंदर की हीलिंग, चंगाई, अच्छा होने की शक्ति जो है वो बढ़ते रहता है, और हमारे लिए लाइफ बिकम्स अ केक वॉक। सो अगर हम हमेशा कंप्लेन मोड में ही रहेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा आपके साथ रहने में। कई बार हम लोग उनके साथ कहीं बैठने में बोलते हैं कि अरे यार उनके साथ बैठो तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। आपके पास लोग आते भी होंगे कुछ कंप्लेन करने के लिए, अगर आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो तो आप भी उसी जोन में जाएंगे। सो यू नीड टू बी बैलेंस्ड। आपको जागृत रहना है इस समय को, और समझ, फॉरगिव करना, क्षमा करना एक आध्यात्मिकता के ओर भी ले जाता है। वो आपको इंडिपेंडेंस देता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। माफ करना, आशीर्वाद देना, ये बहुत बड़ी बात है। हम कई बार अगर हमारे पड़ोसी ने कुछ लिया है तो क्या हम खुश हैं या हम नाराज हैं, या हमारे अंदर कोई जलन की बू आ रही है, ये सब हमें देखना है। हाँ बहुत आया बड़ा, इन्होंने भी ये खरीदा, अभी वो खरीदा, नो, यू नो कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसका अच्छा नहीं होगा ना। ये भावनाएं, हम कोई नहीं होते हैं, हम सब अपने कर्मा लिखकर आए हैं इधर पे। और अगर आपको उस व्यक्ति के प्रति आपको नाराजगी है, तो आपको वो व्यक्ति का सिर्फ ऊपर का चेहरा है, फिजिकल चेहरा है। अंदर में वी आर ऑल डिफरेंट सोल्स, हम सब आत्माएं हैं। तो वो चेहरा हमारे लाइफ में किसी कारणवश आया है। सो जितना आप माफी कर सकते हो लोगों को, अपने आप को, उतनी आप खाली होते जाएंगे, एम्प्टी होते जाएंगे, और आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत आराम महसूस हो रहा। जितना तुरंत हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं,
क्यों ना आज से, अभी से ही आपने किसी भी व्यक्ति को नाराज किया है या आपने किसी को किसी के प्रति गुस्सा है, वो नेगेटिव लिंक, नेगेटिव कॉर्ड अगर जुड़ा है, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए, उस व्यक्ति को सामने देखिए और उसकी आत्मा से माफी मांग लीजिए कि भाई मुझे माफ कर दो, अगर मैंने कोई, मेरी वजह से आपको किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ हुआ है तो मुझे माफ कर दो, एंड आई ब्लेस यू विथ लव। क्योंकि गलती को माफ करने वाला ही महान व्यक्ति होता है। इट इज, कहते हैं कि माफ करने वाला बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि फॉरगिवनेस इट्स अ वर्च्यू, जिसमें ताकत है, जिसमें क्षमता है, जो साहसी है वही व्यक्ति माफ कर सकता है। कमजोर व्यक्ति माफ नहीं कर सकते हैं, वो गुस्से को क्रोध में बदल के एकदम पकड़ के रखते हैं। तो आप सोचिए, आपको आपकी लाइफ में अच्छाई चाहिए, आप लाइट की ओर बढ़ना चाहते हैं, डिवाइन लाइट की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारी ऊर्जा को सफाई करता है, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव जो कॉर्ड है उससे काटता है, हमें इमोशनली बैलेंस भी करता है। और पीवीएच मानता है विश्व शांति की चाबी क्षमा में ही है। अगर ये हर व्यक्ति जो भी इस धरती पर है इस चीज को समझ जाए, और ये हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग भी बनाता है और शांति भी देता है, इट गिव्स अस पीस। सो लेट अस बी पीसफुल, हमारे साथ भी। अगर मैं अपने आप के साथ शांति महसूस करती हूँ तो मैं बाहर में भी शांति ही फैलाऊंगी, मैं क्लेश नहीं फैलाऊं। आप पीवीएच की वेबसाइट पर, या ये बुक है, अगर आपको दिख रहा है ये बुक, यस, सो ये बुक है, ये इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। इसमें आपके जो 7 पेजेस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्षमा। क्षमा अपने आप को, हम सबको क्षमा कर देते हैं, पर कई बार हम खुद को ही क्षमा नहीं कर पाते हैं। आप आज से ही 7 दिन लगातार इस क्षमा प्रार्थना को अगर पढ़ते हैं, आप फर्क देखिए, और फिर आप कोई भी पीवीएच टीचर से बात कर सकते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपने परिवार में कभी हम अपने भाई बहनों से नाराज रहते हैं, माँ बाप से नाराज हुए होंगे लाइफ में, सो आपको उन सब से जो भी है, ये पीवीएच बुकलेट भी अवेलेबल है। आप ये पीवीएच वेबसाइट में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे रोजाना पढ़ सकते हैं। आपके ससुराल वालों के लिए माफी, पति पत्नी के लिए माफी, आपके दोस्त, ऑफिस के सहपाठी, जो भी बिजनेसमैन है, आपके पड़ोसी, बिजनेस फ्रेंड्स, किसी के लिए भी आप क्षमा पढ़ सकते हैं, जिसमें आप अपने लिए भी माफी मांग रहे हैं और उनको भी माफी कर रहे हैं। हो सकता है आपका कोई पहला लव अफेयर, सो उस चीज को भी आपको नहीं पता कि आपके तरफ से नहीं होगा, पर किसी और की तरफ से भी हो सकता है। और बहुत सारे वीडियोस इन सब चीजों के ऊपर में भी पीवीएच वेबसाइट पे दिया है, जहां लोगों ने नो टच, नो मेडिसिन, ये थेरेपी फॉलो करता है पीवीएच, उससे कई लोगों का तबीयत अच्छा हुआ है। और एलर्जी के लिए भी वो लाइव सेशन लेकर सर एलर्जी भी दूर करते हैं, चाहे वो दूध की एलर्जी हो या
कोई भी वेजिटेबल की एलर्जी हो, फ्रूट की एलर्जी हो, ये सारे सेशंस आपको यूट्यूब में दिखेंगे पीवीएच के। और जो 7th वाला पेज है, वो तो हमें नहीं पता कौन हमारे खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स भेज रहा है, नेगेटिव कॉर्ड कर रहा है। जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमें नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, बुआ बात कर रहे हैं या जादू टोना कर रहे हैं। उन सब चीजों के लिए भी हमारे लाइफ में, अगर हम उन्हें क्षमा करते हैं, उन लोगों को याद रख के ये प्रार्थना पढ़ते हैं, तो आपको आपके लाइफ में फर्क दिखेगा। अगर आप पूछेंगे कि मैम आप करते हैं क्या? हाँ, मैं रोजाना 3 बार करती हूँ ये चीज। सुबह 6 से 6:30 वेबसाइट में से हमारा सेशन होता है, जी मीट सेशन होता है। रात को भी होता है 9:30 से 10। और मैं स्कूल में भी बैठ के, हमारे कुछ टीचर्स हैं, हम लोग बैठ के दोपहर को ये पढ़ते हैं। और जब मन अस्वस्थ लगा, तब भी निकाल के मैं पढ़ लेती हूँ। तो ये हो गया फॉरगिवनेस के प्रति, ये एक पार्ट हो गया। और साथ में कृतज्ञता भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों हमने कृतज्ञता रखनी चाहिए, क्यों कृतज्ञता करनी चाहिए? हम डू यू ऑल थिंक कि हमने ग्रेटफुल रहना चाहिए? हाँ, मम्मी डैडी ने तो पाला पैदा किया है, तो उन्होंने हमें सब कुछ देना चाहिए। हम जॉब कर रहे हैं, सो व्हाट, हमारे को हमारे काबिलियत पे नौकरी मिली है, हम क्यों मैं ये करें? पर कृतज्ञता का मतलब होता है समृद्धि और प्राप्ति। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस धरती पर। हम सब बहुत लकी हैं कि हमें एक घर है, एक छत है, चाहे वो किराए का घर हो, खुद का घर हो। आज हमारे पास एक घर है रहने के लिए, हमारे पास माता पिता, हस्बैंड वाइफ, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, हमें 2 वक्त के खाना है खाने के, पानी टाइम से मिल रहा है। ऐसा बहुत सारे इस दुनिया में जगह है जहाँ पानी भी नहीं मिलता है। तो क्या हम इन सब चीजों के लिए कृतज्ञ हैं? लोगों के पास नौकरी नहीं है, आपके पास नौकरी है, सही समय पे आपको पगार मिलता है, क्या हम इस चीज के लिए कृतज्ञ हैं? समृद्धि पीवीएच में शिवा सर का कहना है, जितना आप कृतज्ञ रहेंगे, उतनी समृद्धि आपके साथ जुड़ती जाएगी। यहाँ एक मुख्य सिद्धांत है, गिविंग इज रिसीविंग। अगर आप देखो तो इवन न्यूटन्स 3rd लॉ बोलता है, वॉट एवर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स भी यही कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप ही के लिए भी बहुत बड़ा गड्ढा तैयार है। आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, तो आपके लिए भी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा हो। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर अगर वो प्रॉब्लम आएगा भी तो वो हंसते हंसते कट जाएगा। हमारी तरफ से जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो भी कट जाता है, बंद हो जाता है। और हमारे एंड से किसी को भी नेगेटिव एनर्जी जाना भी बंद हो जाता है। तो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो न्यूट्रल हो जाता है। सो अगर आप देखें तो देने से ही आपको मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भगवान, कोई भी भगवान में कि वहां दान पेटी में ही देना है। आपने आपके यहाँ पर देखा कि किसी यहाँ कृतज्ञता कैसे, किसी के पास कपड़े नहीं, आपने कपड़े दे दिया, कोई भूखा है उसको खाना दे दिया। तो क्या हम अगर ये डेली इस पे करते हैं, किसी से हंस के 2 बात कर लिया, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, किसी ने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो आप उनको थैंक यू बोले। यस, तो ये जो अगर आप इमेज देख रहे हैं कि लाइट की तरफ हम बढ़ते हैं, स्पिरिचुअल हाइजीन बनाए रखने का ये बहुत अच्छा, स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए एक बहुत अच्छा ये है रास्ता है, कृतज्ञता। क्षमा और कृतज्ञता, ये दोनों पहिए हैं।
और कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से हमारे अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकलते जाती है। यस, हम अच्छा करते हैं। और जो मानसिक प्रदूषण कि हाँ वो ऐसा तो नहीं बोल रहा, वो ऐसा तो नहीं करेगा मेरे साथ, तो ये नेगेटिव एनर्जी जो डार्क अंधेरे की तरफ हमें ले जाता है। अगर हमें उजाला की तरफ जाना है, उजाले की तरफ जाना है, तो हमें अपना जो ऑरा है उसे क्लीन रखना है। तो हम कैसे क्लीन रखेंगे? पीवीएच में ये एक वॉन्ड है, इससे हम डेली ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं। हर मनुष्य के बॉडी में 5 डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑरा है। आप देख सकते हैं इस इमेज में फिजिकल बॉडी, जो उस व्यक्ति 1 मिनट, जो ये फिजिकल बॉडी है, उसके बाद एनर्जी बॉडी द ब्लू लेयर, येलो लेयर जो है वो है इमोशनल बॉडी, एंड उसके बाद जो है मेंटल बॉडी। सो प्राणा वायलेट हीलिंग ये विश्वास करता है नो टच, नो मेडिसिन, सिर्फ प्राणा थेरेपी। तो प्राणा क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। किससे आ सकता है प्राणा? यस, प्रॉपर फूड से, प्रॉपर रेस्ट से, और अपने अच्छे कर्मों से। ये कर्म कैसे बनते हैं? जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वह उसी तरीके से हमें इस जन्म मिला है। तो इस जन्म में रहकर अगर हम अच्छा काम कर सकें तो हमें अगला जन्म और अच्छा होगा। वी विल मूव टुवर्ड्स लाइट। आप देख रहे हैं ये इमेज को कि वो व्यक्ति लाइट की तरफ जा रहा है। कृतज्ञ को अगर जीना है, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद तो बोलिए, हर पग पे बोलिए, चलते समय, उठते समय, खाना खाते समय। अगर आपके दोस्तों की कोई अच्छी चीज हुई है, मैं ये जरूर फॉलो करती हूँ और मैं ब्लेस करती हूँ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, और मुझे इस चीज से बहुत फर्क पड़ा है अपनी लाइफ में। मैं कोई भी चीज को, यस मैं गुस्सा करती हूँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, क्योंकि मुझे कुछ 80-100 टीचर्स एम्प्लॉयज को संभालना है। तो कई बार कोई एम्प्लॉय ने ठीक काम नहीं किया बताने के बावजूद तो गुस्सा आता है, पर मैं उस गुस्से को पकड़ कर नहीं रखती हूँ। ये मेरे हर स्टाफ मुझे यही बोलता है कि मैम आप भूल जाते हैं उस चीज को। मैं भूल इसलिए जाती हूँ अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए। आप दूसरे के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर ही वो एहसान कर रहे हो। तो दूसरे ने टीवी खरीदा, दूसरे ने, किसी ने अच्छा घर खरीदा, किसी ने पार्टी दी बहुत अच्छा, तो कुछ लोग होते हैं जो उड़ते हैं इस चीज के लिए कि हाँ उन्होंने इतना अच्छा पार्टी दिया, उनके यहाँ की पार्टी बहुत अच्छी थी, उन्होंने उन्होंने टीवी खरीदा, घर बहुत अच्छा खरीदा, और मेरे पास पैसे। ये क्या होता है? हम अपने तरफ से एक नेगेटिव उनके लिए भेज रहे हैं, नेगेटिव लिंक भेज रहे हैं। पर अगर हम उसी को बदल दें, उनके लिए खुश हों, उनको ब्लेस करें, तो आपके लाइफ में भी बहुत अच्छा होगा। सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, ये पूरा जो प्रकृति है, यूनिवर्स है, सूरज, अगर आप देखो तो धन्यवाद दो सूरज को। क्यों? क्योंकि सूरज कोई शर्त पर नहीं उगता है, सूरज बिना शर्त डेली उगते हैं और डेली सेट होते हैं। धरती माँ, ये धरती माँ ने हमें कितना कुछ दिया है, अन्न, हमें यहाँ पर घर बनाने का कितना सब दिया है। धरती माँ, पानी, जब भी आप जल पीते हो तो उस जल को सामने रख के उसको ब्लेस कीजिए और फिर पीजिए। पानी सामने रखकर अगर आप बहुत दोष दे रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी आपके पानी में जाता है। आप चेक कीजिएगा, डॉक्टर इमोटो
इन्होंने भी, जापानीज साइंटिस्ट, इन्होंने भी पानी के ऊपर रिसर्च की है कि आप जितना ब्लेस करते हो तो आपके बॉडी में कितना फर्क पड़ता है। हमारे बॉडी में 70% वाटर है, इवन नेचर में 70%, अर्थ इज ऑल्सो मेड ऑफ 70% वाटर। हमें ये बैलेंस करते आना चाहिए। ये जो पीवीएच किताब है इसमें सब दिया हुआ, इसमें धरती माँ के लिए ब्लेसिंग दी हुई है, उनको कृतज्ञता, सूर्य देवता को कृतज्ञता, पेड़ पौधों को कृतज्ञता। ये सभी को पता है कि आप पेड़ों के सामने अच्छी बात करें, गाना गाएं तो इवन पेड़ ग्रो होते हैं। सो ये कोरोना में हमने सबने देखा है कि प्रकृति ने हमारे को बंद करके रखा था। क्यों? क्योंकि हमने जो एनवायरमेंट, नेचर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया था। तब हमें, जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है तब उस चीज की एहसास ज्यादा होता है। कृतज्ञता से क्या होता है, ऊर्जा बढ़ता है, और आप जितना धन्य भागी होते हैं, लाइफ उतनी आपके लिए सरल, आसान हो जाता है। भोजन, अगर हम देखें हमारी जो पुरान एंशियंट टाइम से, खाना खाने के पहले पानी से गोल गोल करते थे और भोजन को पूजा करके फिर खाते, प्रार्थना करके फिर खाना खाते थे। आज हम लोग खाना खाते, टीवी देखकर खाना खाते हैं, उस क्या खा रहे हैं वो माइंडफुल ईटिंग भी नहीं करते हैं, हम सतर्क होकर नहीं खाते हैं, हम लोग एक साथ बैठकर नहीं खाते हैं। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो क्या खा रहे हैं, थोड़ा सतर्क, क्योंकि अगर सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटेगी। अगर आपको आपका प्राणा बढ़ाना है तो भोजन को भी ब्लेस करते जाइए। अफर्मेशंस, जो मैंने आपको अफर्मेशंस का बुकलेट दिखाया है, यस, उसे रोज पढ़ते जाइए। ये हिंदी में कि मैं अपने अंदर बह रही दिव्य हीलिंग ऊर्जा, एनर्जी के लिए आभारी हूँ। यस, धरती माँ को, कि मैं धरती माँ में कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है, अगर मैंने आपको कुछ चोट पहुंचाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। यस, मेरे उत्तम स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए धन्यवाद। आई एम दैट आई एम लाइट। ये सारी इस किताब में दिया हुआ है। आपका अफर्मेशंस बुकलेट जो है उसमें सब कुछ दिया है। अगर आप स्पिरिचुअल हाइजीन भी डालेंगे वेबसाइट पर तो आपको ये मिलेगा। ये आप डाउनलोड करके आप फॉलो कर सकते हैं। शिवा सर का कहना है कृतज्ञता का वो मुख्य संदेश क्या देते हैं, कि वो कहते हैं इट्स प्रिवेंटिव हीलिंग। आप जितना कृतज्ञ होते हैं, पहले जो माफ कर सकता है वही ग्रेटफुल होगा, नहीं तो वो अहंकारी रहेगा कि सब मैं किया है, मैं, मेरी वजह से हुआ है। पर अगर आपको माफ करना आ गया तो आप खाली हो जाते हैं और कृतज्ञता आपके जीवन में भर भर के आता है। और ये प्रिवेंटिव हीलिंग क्या है, कि ये आपको रोगों से बचाता है। क्षमा जो है वो पुरानी नकारात्मक को सब छोड़ देता है, वो हटा देता है, और कृतज्ञता नई नकारात्मक ऊर्जा बनने से रोकती है। सो ये एक अपने आजू बाजू एक शील्ड बनता है, एक दीवार बनता है कृतज्ञता हमारे लिए। तो दोनों मिलकर, आपका क्षमा और कृतज्ञता, ये दोनों मिलकर हमें इमोशन फ्री करते हैं। और इमोशनली जितना हम किसी भी चीज से जुड़े रहेंगे उतना हमें क्षमा और कृतज्ञ होने के लिए हमें तकलीफ होगा। इसीलिए
कृतज्ञता जो है वो एक शस्त्र है, हमें बहुत अच्छा शस्त्र है। इसे जितना हम यूज करेंगे उतने हम अपने अंदर की रुकावटों को तोड़ सकते हैं और हम एक बहुत अच्छा कमल की तरह हम खिल सकते हैं कि लोग चाहेंगे कि हमारे साथ ही जुड़े रहें। एक कहानी मैंने रिसेंटली अभी पढ़ी जिसमें व्यक्ति का 3 दोस्त है। जो सबसे बेस्ट 3 फ्रेंड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर धन यानी प्रोस्पेरिटी, देन आपके फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दूसरा, और तीसरा आपका कर्म। सो धन आपके पास आप जब तक यूटिलाइज कर सकते हो जब तक आप जीवित हैं। एक बार आप गुजर गए तो आपका धन वो काम में नहीं आता है। जो आपके फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं वो आपको अंतिम संस्कार तक वो आपके तक रहते हैं, पर आपका जो कर्म है वो कर्म वो आपको एंड तक इस धरती पर भी और स्वर्ग पर भी ले जाने के लिए अगले जन्म तक आपका कर्म आपके लिए वर्क करता है और आपके साथ रहता है। सो हमेशा कृतज्ञता को जैसे हम रोज नहाते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, सोचते हैं, उस तरीके से रोज देखिए कि कितने लोगों के लिए हम कृतज्ञ रह सकते हैं। पहले खुद के लिए क्या हम कृतज्ञ हैं कि आपके अंदर क्या अच्छाई है। बोली जाकर बोली लोगों को कृतज्ञ रही। ये पीवीएच का वेबसाइट है जिसमें से, और देखिए इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश में भी आपको मिल सकता है अफर्मेशंस, फॉरगिवनेस अफर्मेशंस, स्पिरिचुअल अफर्मेशंस, प्रॉस्पेरिटी अफर्मेशंस, लेडीज अफर्मेशंस, तमिल, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, बहुत सारे लैंग्वेजेस में। आपको जिस लैंग्वेज में इसे डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं pvh.com, www.pvh.com, और वहां पर आपको बहुत कुछ चीजें मिल सकती हैं। थैंक यू।